अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम भाई अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सलामत होंगे और जहाँ भी होंगे दोस्तों अच्छे से होंगे, खैर अमान से होंगे। दोस्तों, एक और ख़ास वजीफ़े के साथ, एक और ख़ास अमल के साथ, एक और ख़ास टोटके के साथ आप हज़रात की खिदमत में आया हूँ। कहीं ना कहीं ये समझ लें, वो जो मेरे तमाम के तमाम भाई जिनके घर में बंदिश कराई हुई है, जादू टोना कराया हुआ है और वो परेशान हैं और जो रिज्क की बरकत जो है ख़त्म हो चुकी है, बीमारी की अलामतें घर के अंदर जन्म ले चुकी हैं, बुरे असरात पैदा हो रहे हैं, तरह तरह की तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला होते हैं और जो है किसी भी तरीके से जो है कोई भी काम करने के लिए जाते हैं वो नहीं हो पाता, काम नहीं बन पाता। तो ये समझ लें आपको करना क्या है। आपके अगर कोई दुश्मन है, आपके जो है जादू टोना कराया हुआ है, असरात क्या कराया हुआ है, बंदिश काम की, सबसे बड़ा मकसद बंदिश काम की कराई हुई है, तो वो तमाम के तमाम कैसे पता करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उस बंदिश को पता किया जाए। तो आपको करना क्या है, देखिए, घर की, मकान की मट्टी या दुकान की, जहाँ भी आप कारोबार करते हैं वहाँ की मट्टी हासिल करनी है आपको। अब आप ये सोचो कि घर में पत्थर टेल लगे होते हैं तो आपको झाड़ू से आहिस्ता आहिस्ता मट्टी हासिल करनी है। जितनी भी मट्टी हासिल हो जाए उसको हासिल कर लें। और आपको करना क्या है, पता लगाने के लिए किसने जादू टोना किया है, किसने काम की बंदिश की है, किसने ये जो है अमल करके बुरे असरात पैदा किए हैं घर के अंदर। तो आपको करना क्या है, घर की मट्टी है, चौकट की मट्टी है, जो घर में से सकेर के जो है ना आपको इकट्ठा करके ये मट्टी हासिल करनी है। आपको करना क्या है, इस पे कुछ अमल करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये आपको करना क्या है, जब मट्टी लें तो आपको जो ना मुट्ठी में रख लें इसको, ठीक है। आपको करना क्या है, इसके 3 बार दरूद पाक पढ़ना है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और आखिर में भी 3 बार पढ़ना है। बीच में जो है दुआ पढ़नी है, या हय्यु या कय्यूम बदीउस समावाति वल अर्द। ये बड़ी मुबारक आयत करीमा है। इस आयत को आपको पढ़नी है, आपकी बड़ी बड़ी फजीलतें ये हासिल कराएगी। ये समझ लें, आपने अगर इसको पढ़ के, अब शुरू में आप क्या करोगे, दरूद पाक पढ़ोगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर क्या करोगे, या हय्यु या कय्यूम बदीउस समावाति वल अर्द, फिर आखिर में 3 बार दरूद पाक पढ़ोगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरीके से इसे मरतबा पढ़ना है और इसको ऊपर आहिस्ते से नाक के करीब लाएं। पहले इसको सूंघ लें, पढ़ने से पहले इसकी स्मेल आपके जहन में बैठ जाएगी। पढ़ने से पहले जब आप इसको लें तो इसकी स्मेल आपके जहन में बैठ जाएगी इसकी जो है। फिर जो अब आपको करना क्या है, पढ़ने के बाद इसको नाक के करीब लाएं और हल्के से फूंक मारें। फूंक मारने के बाद इस तरीके से एहतियात के साथ, हिफाजत के साथ के ऊपर फूंक मारें। फूंक मारने के बाद इसको करीब लाएं नाक के, और फिर इसकी खुशबू जो है ना फिर सूंघें। देखिए, जब खुशबू आपको आएगी तो उसकी तब्दीलें होना शुरू हो जाएगी। जो पहले आपने सूंघी थी पढ़ने से पहले, वो खुशबू कुछ और रहेगी। फिर ये पढ़ने के बाद, ये जो आयत मुबारक पढ़ने के बाद, इसके ऊपर फूंक मारने के बाद जो सूंघोगे तो उसकी जो स्मेल रहेगी उसमें चेंजिंग पैदा हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा इजीली तरीका है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। अगर इसकी स्मेल चेंज होती है तो आपके घर पे किसी ने कराया हुआ है, बंदिश कराई हुई है। देखिए, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका करीबी भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका जो है बिल्कुल खास भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो आपको पता करना है। तो इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं, अगर खुशबू चेंज होती है तो आपको बंदिश कराया हुआ है, आपको जादू टोना कराया हुआ है, आपके घर पे कराया हुआ है। यानी बहुत से आपकी शोहरत से, आपकी दौलत से जो है जलते हैं, उन्हें जलन पैदा होती है कि आप इस तरीके से इतनी बेहतर ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं। खाने से, पीने से, आपके रहने से, सहने से, अच्छा खाने से, जो है अच्छा पहनने से, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करने से वो जो किलस उनके अंदर पैदा होती है, जलन पैदा होती है, तो वो इस तरह का अमल कर देते हैं। यानी फिर घर की बंदिश और परेशानी में आपका मुब्तला कर देते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों पता कर सकते हैं। और बहुत एक और वीडियो के साथ में फिर आप हज़रात की खिदमत में होंगे, किस तरीके से इसका उतार करना है, किस तरीके से इसका समाधान है, किस तरीके से इससे बचना है, इससे छुटकारा पाना है, इस चीज़ को खात्मा करना है, और किस तरीके से यही चीज़ दुश्मन पे तारी करनी है। यानी ये उसी दुश्मन पे चली जाएगी। दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। तो इसे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी मेरे प्यारे दोस्तों। खुदा हाफिज़।